स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। जैसा आपको पता है, कल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है वो शुभारंभ हुआ है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अभी जो है वो कमर्शियल फ्लाइट अभी शुरू नहीं हुई हैं। बताया जा रहा है कि एक जो अप्रूवल है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का वो बाकी है, उसके आने के बाद ही कमर्शियल फ़्लाइट शुरू होंगी। तो आज जो है मैं जा रहा हूँ यमुना एक्सप्रेस वे पे जो लीडा के प्लॉट्स हैं, सेक्टर 18, 22, 17, वहाँ देखने और वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी, हॉर्सेस माउथ जिसे कहते हैं, सुनने कि क्या प्राइसेस हैं प्लॉट के, कोई एप्रिशिएशन जो है वो उसमें दिखाई दे रहा है इस एयरपोर्ट के शुरू होने से या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। यमुना एक्सप्रेस वे पे आपका स्वागत है। इस तरह से होर्डिंग्स कल के उद्घाटन समारोह के विधायक जी द्वारा लगाए गए हैं, नरेंद्र सिंह जी द्वारा। ये जो सामने दिख रहा है आपको आगे, ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। इसकी कनेक्टिविटी अभी तक जो है यमुना एक्सप्रेसवे से नहीं हो पाई है। काम चल रहा है NHAI के द्वारा। तो अभी जो एयरपोर्ट है वो सिर्फ यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो जेवर एयरपोर्ट का या नोएडा एयरपोर्ट का जो फ़ायदा है वो फ़िलहाल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कुछ हद तक गाज़ियाबाद के लोगों को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि दिल्ली से कनेक्टिविटी वाया नोएडा ही है जो काफ़ी दूर हो जाती है। ये ईस्टर्न पेरिफेरल पे अगर ये इंटरचेंज बन जाता है तो एक तरीके से जो है वो एयरपोर्ट की एक्सेस को बढ़ावा मिलेगा। काम तो काफ़ी प्रगति पे चल रहा है, आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि 6 महीने से 1 साल के अंदर ये इंटरचेंज बन के तैयार हो जाएगा। ये है फेमस गलगोटिया यूनिवर्सिटी। ये है इसका फेमस AI ब्लॉक, जहाँ ओरायन जो है वो घूमते हैं, इनके द्वारा बनाए गए। मजाक कर रहा था, काफ़ी जो है ये AI समिट में इनका नाम काफ़ी उछला। In 500 meters, use the left 3 lanes to take the exit. इन्होंने क्लेम किया था कि ओरायन जो है इन्होंने ही बनाया है, जो कि इवेंचुअली चाइना से इंपोर्ट किया गया था। यहाँ से एग्जिट होकर हम सेक्टर 18, 20, In 500 22 meters, slide right onto the ramp. सेक्टर 18, 22 को यहाँ से हम जो है वो एक्सेस करते हैं। ये है स्टेट एक्सप्रेसवे, तो यहाँ पे एनुअल पास का जो है हमें फ़ायदा नहीं मिलता है। जैसे ही आप सेक्टर में घुसेंगे तो इस तरह से जो है लोग अपना टेंट वेंट लगा के प्रॉपर्टी सेल और बाय का जो है वो बोर्ड लगा के बैठे हुए हैं। शिप प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी और दुनिया भर का तामझाम। ये बेसिकली मिर्ज़ापुर गांव है कुछ। एक प्रॉपर्टी वाले आप यहाँ देख सकते हैं। जो मेन रूट्स हैं सेक्टर्स की वो तो आपको 6 लेन टाइप दिखेंगे इस तरह की, लेकिन अंदर जो प्लॉटिंग हो रखी है उस पर फ़िलहाल जो है वो डामर रोड नहीं है। यहाँ से रोड जो है ख़राब हो गई है। चलिए मुड़ते हैं। अपने अड्डे पे तो खैर नहीं पहुंच पाए। ये कुछ ऊपर खापड़ सर्विस रोड। ये है एंट्री गेट सेक्टर 18 का।
JIT विद्या मंदिर लुक्स लाइक स्कूल बनता हुआ इंटरनेशनल। चेंजेस तो देखने को मिल रहे हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पे जो है घना पानी था और तालाब जैसा था। अभी देख रहे हैं कि रोड बन रही हैं और इधर तो घर और कॉम्प्लेक्स भी बनना शुरू हो गए हैं। पिछली बार कहा था मुझसे कि ये वाला जो सेक्टर है ये किसान कोटे का सेक्टर है। चलिए आपको कुछ ड्रोन शॉट दिखाते हैं सेक्टर 18 का, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के प्लॉट्स का। एंजॉय करिए ड्रोन शॉट्स। एक OYS प्रॉपर्टीज से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का उद्घाटन कल तो हुआ है, लेकिन अगर कोई अपडेट होता है प्राइसिंग में तो वो 15-20 दिन बाद ही जो है वो मार्केट में आएगा। फ़िलहाल जो कल उद्घाटन हुआ उससे कोई इमीडिएट मार्केट ट्रेंड पे मूव है नहीं। 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट वो कह रहा था कि 2,25,00,000 से शुरू होते हैं और 2,80,000 और 3 करोड़ तक जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपके प्लॉट्स हैं कहाँ पे। निसंदेह है 90-120 मीटर के प्लॉट ज़्यादा डिमांड में हैं तो उनकी कॉस्टिंग जो है 90 मीटर की वो कुछ कह रहे थे कि 1,05,00,000 करीब है। 120 मीटर का जो प्लॉट है उसकी करीब 1,25,00,000 से शुरुआत होती है। 162 मीटर का जो प्लॉट था वो बता रहे थे कि 1,45,00,000 1,50,00,000 से शुरुआत होती है। सेक्टर 16 वो कह रहे थे कि भविष्य में जो है वो अच्छा ग्रो करेगा क्योंकि वहाँ से कई रूट्स ऐसी निकल रही हैं जो एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी देंगी और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को भी कनेक्टिविटी देंगी। फ़िलहाल जो है जैसे मैंने कहा कोई मार्केट में बूम नहीं है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि अभी एयरपोर्ट सिर्फ इनॉग्रेट हुआ है, ऑपरेट होना शुरू नहीं हुआ है। एक बार ऑपरेट होना शुरू होगा फिर लोग आएंगे, ट्रैवल करेंगे, यहाँ रहेंगे तो शायद जो है वो कुछ प्राइसेस में जो है वो बूम हो। जहाँ तक अमेनिटीज़ की बात है, लाइट्स कई जगह आ चुकी हैं। पानी का भी प्रावधान नहीं है, लोगों ने जो है सबमर्सिबल पंप लगा रखे हैं। एक हॉस्पिटल जो है वो 18 सेक्टर के 2A सेक्शन में बन रहा है
स्कूल्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, उसके लिए आपको ग्रेटर नोएडा या दनकौर ही जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, 4 या 5 साल के अंतराल में इस एरिया में वृद्धि की संभावना प्रबल है और निसंदेह है ये एक अच्छा लोकेलिटी डेवलप होगा रहने के लिए। रीसेल में प्लॉट्स अवेलेबल भी हैं, मैं उनका नंबर दे दूंगा जिससे मैंने बात की थी। आपको अगर बात करना है तो उनसे आप बात कर सकते हैं। कुछ अवेलेबिलिटी उनके पास हैं प्लॉट्स की। जनरली जो है वो प्लॉट्स की कॉस्टिंग जो है वो सर्कल रेट प्लस जो प्रीमियम है उस पे होती है, और जो कॉस्टिंग है या जो प्राइस आप देते हैं वो डिपेंड करता है कि आप फुल जो है पेमेंट पे लेना चाहते हैं या फिर कुछ पेमेंट पे और कुछ आदान प्रदान करके लेना चाहते हैं। अभी सर्कल रेट जो है वो करीब 35-36 हज़ार स्क्वायर मीटर चल रहा है, तो उतना तो मिनिमम कॉस्ट है ही किसी भी प्लॉट का। ये किसी महामंडलेश्वर जी का जो है आश्रम बन रहा है यहाँ पे। काफी बड़ा प्लॉट है, 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा बड़ा प्लॉट है ये। तो मैंने इनसे बात की थी, ONY ऑन योर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, हर्षित शर्मा जी। नंबर यहाँ पे हैं, ऊपर के जो नंबर हैं ये 94 वाले, ये जो हैं सज्जन वहीं बैठते हैं, और इनकी जो है हर्षित जी की शॉप जो है वो अल्फ़ा 1 सेक्टर ग्रेटर नोएडा में है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी उस एरिया को डेवलप होने में कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से एक अच्छा ऑप्शन है जो आप ले सकते हैं, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। यहाँ कुछ ग्रेटर नोएडा जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से उस एरिया की दूरी करीब 32 किलोमीटर की है। हालांकि मोस्टली एक्सप्रेसवे है तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 30 से 35 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाते हैं। रोड स्मूथ है, यमुना एक्सप्रेसवे से थोड़ा कट लेके आपको अंदर की ओर जाना होता है। तो ये था मेरा छोटा सा एक ब्लॉग जिसको मैंने ये जानने की कोशिश की कि एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद किसी तरह की कोई बज है ईटा मार्केट में या नहीं। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।